पिक्चर कीजिए एक ऐसी जगह जहाँ सूरज धरती को अपनी वार्म से रंग देता है, जहाँ एंशिएंट हिस्ट्री मॉडर्न हसल से मिलती है। लेकिन इस ब्रेथ टेकिंग टेपेस्ट्री के बीच में अ स्टॉर्म ब्रूज, द इजराइल एंड हमास कॉन्फ्लिक्ट। इट्स अ क्लैश ऑफ जायंट्स, अ रियल लाइफ ड्रामा दैट कैप्चर्ड द वर्ल्ड्स अटेंशन। इमेजिन कीजिए दो राइवल्स को, इजराइल अ हाईटेक पावर हाउस एंड हमास अ ग्रुप विद अ स्ट्रॉन्ग वॉइस इन गाजा। और अब इन दोनों को एक स्टेज पर रख दीजिए जहां स्टेक्स स्काई हाई हैं एंड द इकोस ऑफ अ लॉन्ग कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री रिवर्बरेट। पर ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है, इट्स अ टैंगल ऑफ बिलीफ्स, टेरिटरीज एंड पीपल हु कॉल दिस रीजन होम। रॉकेट्स, एयर स्ट्राइक्स एंड अ टग ऑफ वॉर फॉर कंट्रोल। इट्स अ स्टोरी दैट बोथ एशिएंट एंड अनफोल्डिंग बिफोर आवर आईज। जैसा कि हम सब जानते हैं, 7 अक्टूबर को हमास, एक पैलेस्टाइन बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप ने इजराइल पर अटैक लॉन्च किया, जिसकी वजह से हंड्रेड्स ऑफ सिविलियंस मारे गए और कई लोगों को हॉस्टेजेस बना लिया गया। इजराइल हैज रिटेलिएटेड विद ऑल इट्स माइट, ट्रिगरिंग अ वॉर इन वेस्ट एशिया। जो कंट्रीज मल्टीपल एथनिक और रिलीजियस ग्रुप्स का घर है, वहाँ कन्फ्लिक्टिंग व्यूज को मैनेज करने का चैलेंज हमेशा बड़ा ही रहता है। और यही चैलेंजेस बबल अप होकर रीसेंट ईयर्स में डेमोक्रेटिक सोसाइटीज में क्लैशेस और गवर्नेंस क्राइसिस के रूप में इरप्ट हो रहे हैं। जैसे कि इंडिया भी, अ कंट्री ऑफ वास्ट सोशल, एथनिक एंड रिलीजियस डाइवर्सिटीज, ऑल्सो फेसेस द चैलेंज ऑफ मेंटेनिंग यूनिटी, पीस एंड हार्मनी। पर अगर बात करें इजराइल और हमास के बीच इस वॉर की, तो इसने दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को खड़ा कर दिया है, जो शायद हमारे लिए एज अ सिटीजन ऑफ वन नेशन जानना जरूरी है। ये क्वेश्चंस क्या हैं और लॉ ऑफ वॉर में कैसे अप्लाई होते हैं, इन सब बातों का जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही ये भी देखेंगे कि इंडिया को इजराइल से क्या लेसन्स लेने चाहिए। तो जिन दो सेपरेट और इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस की बात हम वॉर के रिलेशन में कर रहे हैं, वो है फर्स्ट, अंडर व्हाट कंडीशंस और व्हेन कैन कंट्रीज यूज फोर्स इन देयर इंटरनेशनल रिलेशंस। इसे जस्ट एट बेलियम भी कहा जाता है और ये यूनाइटेड नेशन चार्टर द्वारा रेगुलेट होता है। दूसरा सवाल है, हाउ इज अ वॉर टू बी फॉट, दैट इज व्हाट मिलिट्री एक्शंस आर परमिसिबल। इसे जस्ट इन बेलो कहा जाता है। लॉ ऑफ वॉर इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ कहलाता है, जो प्रोवाइड करता है रूल्स दैट मस्ट बी फॉलोड ड्यूरिंग एन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ ट्रीटी और कस्टमरी लॉ में कंटेन्ड है। ये पार्टीज और ग्रुप्स जो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में एंगेज्ड हैं, उनके कंडक्ट को रेगुलेट करता है। इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव is to protect civilians and reduce the suffering a war unleashes। वॉर को फाइट करने का कॉज कितना ही सही क्यों ना हो, वॉरिंग पार्टीज मस्ट कंप्लाई विद द इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। अब आप सोचेंगे कि क्या ये लॉ ऑफ वॉर ऑनगोइंग मिलिट्री कन्फ्लिक्ट में अप्लाई होते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि इजराइल और हमास के बीच हो रहा ये वॉर एक आर्म्ड कन्फ्लिक्ट है। It was held by International Criminal Tribunal for former Yugoslavia in the prosecutor versus Duško Tadić case. An armed conflict in international law exists when there is a resort to armed force between states or protected armed violences between governmental authorities and organized armed groups or between such groups within a state। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इंटरनेशनल लॉ आर्म्ड कन्फ्लिक्ट्स को दो कैटेगरी में क्लासिफाई करता है। पहला इंटरनेशनल आर्म्ड कन्फ्लिक्ट और दूसरा नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कन्फ्लिक्ट। जेनेवा कन्वेंशंस की कॉमन आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल आर्म्ड कन्फ्लिक्ट सभी तरह की डिक्लेयर्ड वॉर्स और दो और उससे ज्यादा देशों के बीच किसी भी तरह की आर्म्ड कन्फ्लिक्ट को इंक्लूड करता है। वहीं दूसरी तरफ नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कन्फ्लिक्ट इंक्लूड करता है नॉन गवर्नमेंटल फोर्सेस जैसे कि हमास को एक बैटल में विद गवर्नमेंट फोर्स जैसे कि इजराइल। Common Article 3 of the Geneva Convention applies to non-international armed conflict. इसीलिए इजराइल एंड हमास are obliged to abide by the international humanitarian law। आप तो जानते ही हैं कि ऐसी लड़ाइयों के दौरान कई सिविलियंस की जानें जाती हैं, जैसे कि इजराइल और हमास के बीच देखने को मिल रहा है। तो क्या इंटरनेशनल लॉ में सिविलियन किलिंग्स पर भी कोई प्रोविजन है? इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की माने तो उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आर्म्ड कन्फ्लिक्ट के दौरान कॉम्बैटेंट और सिविलियंस के बीच डिस्टिंक्शंस का ही है। वॉर पार्टीज सिर्फ कॉम्बैटेंट और मिलिट्री टारगेट्स पर ही अटैक कर सकते हैं, सिविलियन और सिविलियन ऑब्जेक्ट्स पर नहीं।
अगर इस नज़र से देखा जाए तो हमास द्वारा सिविलियंस को मारना इलीगल है। Israel's illegal and belligerent occupation of the Palestinian territory since 1967 does not allow Hamas to kill, injure, abduct or torture Israeli civilians or target civilian installations. इसी के साथ कोई भी मिलिट्री अटैक और सिविलियंस पर डिस्प्रपोर्शनेट हार्म कॉज करे when judged against the expected military benefit is barred. रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इजराइल ने गाजा पर 6000 बॉम्ब्स फेंके थे, जिसकी वजह से वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन और डेथ देखने को मिली। ये फोर्स का डिस्प्रपोर्शनेट यूज है। हमास का इजराइल पर हॉरिफिक अटैक करना इजराइल के गाजा की सिविलियन पॉपुलेशन पर इन्फ्लिक्टिंग प्रोपोर्शनेट हार्म को जस्टिफाई नहीं करता है। ऑल दिस अमाउंट टू grave breaches of the 1949 Geneva Conventions and constitutes a war crimes। क्योंकि हमास ने इजरायलीज को हॉस्टेज भी बना लिया है, ये भी लॉ ऑफ वॉर में इलीगल है। आर्टिकल 8 ऑफ द रोम स्टैट्यूट के अकॉर्डिंग हॉस्टेज टेकिंग इज स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज्ड एज अ वॉर क्राइम। साथ ही आर्टिकल 1 ऑफ द इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट द टेकिंग ऑफ हॉस्टेजेस रिकॉग्नाइजेस हॉस्टेज टेकिंग एज अ क्राइम। सिर्फ यही नहीं, इजराइल का गाजा की फूड सप्लाईज, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और फ्यूल को रोकना, जहां 2 मिलियन पीपल रहते हैं, एक कलेक्टिव पनिशमेंट है उन इंडिविजुअल्स के कंडक्ट के लिए जो उस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ऐसा एक्शन भी इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के फंडामेंटल टेनेंट को वॉयलेट करता है, जो कहता है कि कोई भी इंसान उस एक्शंस के लिए पनिश नहीं होना चाहिए जो उसने कमिट नहीं किया। साथ ही वॉरिंग पार्टीज को सिविलियंस को वार्निंग देनी चाहिए और इवैक्यूएट करने के लिए कहना चाहिए। लेकिन इस केस में इजराइल के सी और एयर ब्लॉकेड के बाद गाजा के रेजिडेंट्स को दी गई उनकी वार्निंग इनइफेक्टिव हो गई है। सिचुएशन को देखते हुए बोथ साइड्स नीड टू रिस्पेक्ट देयर इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ ऑब्लिगेशंस एंड एन इन्वेस्टिगेशन शुड बी लॉन्च्ड इनटू द वॉर क्राइम्स कमिटेड। ये कहानी बेशक इजराइल और हमास की हो, पर इंडिया ने भी अपने शेयर के सेसेशनिस्ट मूवमेंट्स एंड वायलेंट इंटरसेक्शंस को देखा है। इजराइल कई इंडियन स्ट्रैटेजिस्ट का मॉडल बन चुका है। आपको याद होगा, द सुप्रीम कोर्ट हैज पुश्ड बैक द गवर्नमेंट्स अटेम्प्ट टू इवन रिस्ट्रिक्ट जुडिशियल स्क्रूटिनी ऑफ इट्स एक्शन टेकन इन द नेम ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। देयर आर लॉज दैट टेक अवे लिबर्टी फॉर लॉन्ग पीरियड्स, रेंडरिंग द जुडिशरी इररेलेवेंट इफ द एग्जीक्यूटिव स्टेट्स डिसाइड सो। इजराइल में जुडिशरी के विंग्स क्लिप्ड हैं, क्योंकि एग्जीक्यूटिव्स ने अपने पास पावर्स रखी है जिसे जुडिशरी भी रिव्यू नहीं कर सकती। इजराइल के स्ट्रॉन्ग स्टेट, 45 बॉर्डर्स, अनचेक पावर्स विद द मिलिट्री एंड द एग्जीक्यूटिव, ये सब होने के बावजूद इट प्रूव्ड इनएडिक्वेट। इसीलिए इंडिया को बहुत सोचने की जरूरत है और वर्ल्ड के वेरियस कन्फ्लिक्ट्स और न्यूमरस चैलेंजेस से लेसन लेने की भी जरूरत है। आपको क्या लगता है? शेयर योर व्यूज and keep following Law Chakra for more such news.